ठाकुर विक्रम सिंह को सोर नजर आ गया सुमेर। जिस परिवार के पुरखों ने मुझे डाकू बनाया, मैं पानी देने वाला जिंदा नहीं रह सकता। हार खाने से बॉडी बनता है। ये देख, चौधरी, बंदूक से मेरा संबंध 15 साल रहा है। उसे मैं अपने कंधे से उतार कर इस गांव में आया। जिस दिन बंदूक उठा लूंगा, वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सभी के लिए राधे राधे। मैं मिस्टर सनातन हैकर आप लोगों के सामने एक व्लॉग लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। और भाई आप सभी जानते हैं जैसे कि हमारे व्लॉग चल रहे हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को लेके, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे ही सबसे खूबसूरत हीरो के बारे में जो हमारे भारतीय सिनेमा का 1970 और तो 2000 तक सबसे खूबसूरत हीरो रहे हैं। वो आज मैं बात करूँगा विनोद खन्ना जी के बारे में। विनोद खन्ना अभिनेता के साथ साथ निर्माता, राजनीतिज्ञ भी रहे हैं भाई। मतलब एक चीज सोच के देखो, फिल्मों में भी काम करना, साथ में फिल्में बनानी भी, और तो और राजनीति में भी काम करना। और उन्हें वे जो है स्टाइल और फैशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और तो और लोग उन्हें मीडिया में ज़्यादातर सेक्सी सन्यासी भी कहते थे। ठीक है, अब आप सोच के देखो कितने हैंडसम थे हमारे विनोद खन्ना जी। विनोद खन्ना को तो आप सभी ने देखा है, चाहे उनकी कोई सी भी मूवी उठा के देख लो भाई आप। मुझे तो चांदनी बहुत प्यारी लगती है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। कितना प्यारा गाना था भाई वो, है ना। और तो और उन्हें जो है मरने के बाद 2017 में उनकी मृत्यु हो गई थी, और 2018 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया हमारे भारतीय सिनेमा द्वारा। और तो और इसके साथ साथ वो जो है आ, लोकसभा के सांसद भी रहे, और तो और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं भाई साहब ये। और इसके साथ साथ ही उन्होंने 10 से ज़्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं मिस्टर सनातन हैकर आप लोगों के लिए विनोद खन्ना, जो कि हमारे बहुत सबसे ज़्यादा खूबसूरत हीरो रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उनकी फिल्मों के बारे में, उनके गानों के बारे में, उनकी स्टाइल के बारे में, उनके जो है व्यक्तित्व जीवन के बारे में, वो फिल्मों में कैसे आए, किस तरीके से क्या हुआ, वो सब कुछ जानते हैं इस पूरे व्लॉग में। तो हमारे साथ बने रहें भाई। जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको विनोद खन्ना साहब कैसे लगते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं उनकी जीवनी के बारे में। अगर मैं विनोद खन्ना के जीवन की बात करूं तो उनका जन्म हुआ 6 अक्टूबर 1946 को ब्रिटिश भारत में, जो इस टाइम पे पाकिस्तान में है। पेशावर एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पर हुआ था। और वो एक व्यापारिक परिवार में जन्मे थे। उनके माता पिता का नाम कमला और कृष्णचंद खन्ना था, और उनका भाई बहुत बड़ा व्यापार था। लेकिन 1947 में भारत विभाजन के दौरान वो पाकिस्तान को छोड़कर हमारे भारत में आ गए और मुंबई में आकर रहने लगे। और विनोद खन्ना ने वहीं पर ही अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करी, और वहीं से ही फिर उन्हें फिल्मों का शौक भी लग गया था। जी हाँ, अगर मैं बात करूं कि वो फिल्मों में कैसे आए, उन्हें शौक कहाँ से लगा, तो कॉलेज के टाइम से ही जब उन्होंने कई फिल्में देखी थी, तो फिल्मों का एक सुरूर हर किसी को चढ़ता है। लेकिन वो विनोद खन्ना की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें जो है उनका शौक ये पूरा हुआ। और उनकी पहली फिल्म आई 1968 में, जिसका नाम था मन का मीत। और वो पहली फिल्म में इन्होंने सहायक हीरो की तरह जो है काम किया था, और लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्हें प्यार दिया था सहायक हीरो होने के बावजूद। ठीक है,
उसके बाद 1970 के दशक में इनकी मूवी आई, 3 मूवी आई लगातार। राजेश खन्ना के साथ आई सच्चा झूठा और आन मिलो सजना, ठीक है। मनोज कुमार के साथ आई पूरब और पश्चिम। ये मूवियाँ उस टाइम की सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्में रही थी। और साथ ही साथ हमारे विनोद खन्ना जी को का स्टारडम जो है सितारों की तरह चमकने लग गया और सुपरस्टार बना दिया इन मूवियों ने उन्हें। इसके बाद तो बहुत सारी मूवियाँ हैं जिनके मैं आपको नाम बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं उनकी बेस्ट फिल्मों की बात करूँ तो उन्होंने कम से कम 100 के आसपास फिल्मों में काम किया है, लेकिन कुछ फिल्में उनकी जो आप सभी लोगों ने देखी होंगी और सबसे ज़्यादा बेस्ट रही हैं वो मूवियाँ हैं भाई। पहली थी कुर्बानी जो कि 1980 में आई थी। उसके बाद आई थी हमारा अकबर एंथनी जो कि अमिताभ बच्चन भी थे उसमें और ऋषि कपूर भी थे, वो आई थी 1977 में, ठीक है। उसके बाद आई थी मुकद्दर का सिकंदर जो कि 1978 में थी और उसमें भी अमिताभ बच्चन इनके साथ थे। उसके बाद आई थी मेरा गांव मेरा देश और वो आई थी 1971 में, उसमें जो है धर्मेंद्र के साथ थी ये वाली मूवी भी। उसके बाद आई थी चांदनी 1989 में 1989 में, और वो मूवी भाई चांदनी थी ऋषि कपूर के साथ। उसमें तो गाने बहुत प्यारे प्यारे गाने थे और इमोशनल भी बहुत है वो मूवी। अगर आपने चांदनी देखी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद आई थी वांटेड सलमान खान के साथ, उसमें जो है इनके सलमान खान के पिता का रोल करा था भाई हमारे विनोद खन्ना जी ने, और वो आई थी 2009 में। उसके बाद दबंग की जो सारी सीरीज हैं उसमें भी, दबंग आई थी पहली बार 2010 में और उसके बाद सारी सीरीजों में इन्होंने काम किया है। तो ऐसे थे हमारे विनोद खन्ना और उन्होंने फिल्मों में भी काम किया तो भाई अलग ही, ठीक है। तो आपने उनकी कौन कौन सी फिल्में देखी हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं मिस्टर सनातन अगर उनके बेस्ट गानों की बात करूं तो आप लोगों ने ज़रूर गुनगुनाए होंगे, चाहे रेडियो पे गुनगुनाए हों, चाहे फ़ोनों पे गुनगुनाए हों, चाहे अपने टीवी पे, चाहे अपनी LCD में, कहीं भी। तो कुछ गाने उनके गानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ गाने जो उनके बेस्ट रहे हैं मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। तो आप साथ दिल थाम के बैठिए क्योंकि गाने ऐसे ऐसे उन पर फिल्माए गए हैं कि जिनकी बात ही अलग थी, ठीक है। एक पहला गाना बताता हूँ आपको जो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है, वो था लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। ये गाना था चांदनी मूवी का और ये गाना भाई बहुत सुपर डुपर हिट गया था उस टाइम पे। उसके बाद आया था एक गाना और था उनका, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, कहे न दिल की बात सदा चुप रहना जाने। ये गाना भी बहुत हिट रहा था। उसके बाद आया था एक गाना अजी ठहरो जरा देखो, अजी ठहरो जरा देखो, कुछ सोचो जरा समझो, हम तो मर जाएंगे लेके तेरा नाम, टूट गया जब दिल जीने से क्या काम, हम तो चले जो कहा सुना हो माफ कर देना, ये गाना भी बहुत ज़्यादा बेस्ट रहा था। उसके साथ एक गाना था हम तुम्हें चाहते हैं से, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं से, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। ये गाना भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है और आजकल आपको सुनने को ही मिल जाता होगा। उसके बाद एक गाना था आज फिर तुम पे प्यार आया है, फिर तुमसे प्यार आया है,
उस अंदाज में बन गया है, लेकिन पुराना गाना इन्हीं का ही था भाई वो। ठीक है, उसके बाद आया था वादा कर ले साजना, ये गाना भी उस टाइम का बहुत ज़्यादा बेस्ट था भाई इनका, है ना। उसके साथ साथ एक गाना था दिल घबराता है, दिल घबराता है, आँख भर आती है, दिल घबराता है, आँख भर आती है, जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता है। ये गाना भी बहुत इमोशनल और बहुत प्यारा था। उसके साथ ही एक गाना जो मुझे इनका बहुत ज़्यादा दर्द भरा लगता है, वो गाना था भाई, इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा, दर्द बड़ा तड़पाएगा। इश्क किया है, दर्द लिया है, कौन मुझे समझाएगा, मुझको है पता, मेरे दिल को सनम, चैन में भी चैन आएगा, इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा। ये गाना आपका दिल खोल के रख देगा, वरना सुन के देख लेना। ठीक है, ये कुछ गाने थे उनके बेस्ट, जो कि हो सकता है आपने ना सुने हो, लेकिन आप सुन के देखना, हर गाना हर तराना अलग लगेगा, नया लगेगा। हो सकता है आपने सुने भी हो, तो हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन कौन से गाने आप सभी लोगों ने सुने हैं या देखे हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर मैं विनोद खन्ना के अवार्ड्स की बात करूं, तो उन्हें अपने पूरे जीवन में, पूरे 70 साल तक वो जिए, तो 70 सालों में उन्हें जो है 10 से ज़्यादा अवार्ड्स मिले। कुछ मैं आपको गिनवा देता हूँ। 6 तो अब उन्हें मिले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए, और 1999 में उन्हें मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट फिल्म फेयर का अवार्ड, और उन्हें 2005 में मिला भाई स्टारडस्ट का पुरस्कार, जो कि अभिनय के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद उन्हें मिला 2007 में जी सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड, वो भी इन्हें मिल चुका है। उसके बाद इन्हें मिला मरने के बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार, मिला इन्हें मरने के बाद, जो कि हमारे भारतीय सिनेमा ने इन्हें दिया था। ये थे उनके कुछ पुरस्कार जो इन्हें अपने भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए मिले। और तो और हमारे विनोद खन्ना फिल्मों में, राजनीति में निर्माता का ही काम नहीं कर रहे थे, साथ में वो आध्यात्मिकता भी थे भाई। मतलब है कि भक्ति में भी रहते थे। तो 1975 में वो ओशो के शिष्य बन गए थे, और 5 वर्षों तक उन्होंने ओशो के आश्रम में रहकर कुछ जो है माली का काम भी किया था वहाँ, और ध्यान में मगन रहते थे। लेकिन उसके कुछ 5 साल बाद उन्होंने वो सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के, और वो दोबारा से फिर फिल्मों में आ गए थे। अगर मैं उनकी प्रेम कहानी, अगर मैं विनोद खन्ना की प्रेम कहानी और विवाह की बात करूं, तो उनकी 2 शादियां हुई, और उनकी पहली पत्नी की बात करूं तो कॉलेज के समय में उनकी मुलाकात गीतांजलि तालियार से हुई, जो कि उस टाइम पे 1950 के दशक में रहे क्रिकेट के जो एम्पायर होते हैं उनकी लड़की थी। और दोनों ने फिर शादी की भाई 1971 में, और जिनसे उनको 2 बेटे हुए, राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना तो अभी बहुत ज़्यादा उभरे हैं विलन बन के, वो उन्हीं के लड़के हैं भाई। तो दोनों लड़कों ने भारत में फिल्में बनाई हैं, भारतीय सिनेमा में के जो है अभिनेता रहे हैं दोनों के दोनों। लेकिन गीतांजलि और विनोद खन्ना जी ने 1985 में तलाक ले लिया था, और वो अलग हो गए थे। और ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी शादी की मैं बात करूं, तो 1990 में जब वो वापस आए ओशो के आश्रम से, तो उन्होंने वापस जैसे आए, तो उन्होंने जो है उद्योगपति सरयू दफ्तरी की बेटी थी कविता दफ्तरी, और उन्होंने जो है हमारे विनोद खन्ना जी से उस टाइम पे शादी कर ली थी 1990 में। 1990 के बाद अब तक वो उनके साथ ही थी। 2017 में उनकी वो एक्सपायर हुए हैं, तो अब तक उन्होंने उनका साथ निभाया था, और अभी भी वो जिंदा ही है। ठीक है, तो ये थी उनकी
प्रेम लाइफ और विवाह वाली लाइफ। तो भाई प्रेम भी किया तो ऐसा किया कि दो दो शादी करी भाई, क्योंकि यार सबसे सुंदर हीरो थे हमारे भारतीय सिनेमा में। अब मैं विनोद खन्ना की मृत्यु के बारे में बात करूं तो विनोद खन्ना लंबे समय से ब्लड कैंसर से ग्रसित थे, जिसके चलते 70 साल की उम्र में 27 अप्रैल 2017 को मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने दबंग जैसी फिल्में, दबंग की पूरी सीरीज, ऐसी ऐसी फिल्मों में काम किया। तो हमारे भारतीय सिनेमा में एक अमिताभ बच्चन ने कहा था उस टाइम पे कि एक युग का अंत हो गया है। जब वो किसी कमरे में बैठ जाते थे तो लगता था कि यार कोई बंदा बैठा है, मतलब इस तरीके के वो हीरो थे। ये खुद अमिताभ बच्चन ने स्वीकारा है। और तो और भाई मैं मिस्टर सनातन हैकर आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने विनोद खन्ना की कौन कौन सी फिल्म्स देखी हैं और आपने उनके कौन कौन से गाने सुने हैं और उनकी लाइफ से आपको क्या सीख मिलती है, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं मिस्टर सनातन हैकर आपके लिए हर रोज़ नया ब्लॉग, नई कहानी, नया हीरो लेकर हमेशा प्रस्तुत होता रहूँगा ऐसे ही। और भाई जो भी चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें आप ज़्यादा से ज़्यादा। और आपने अभी मैंने कल एक ब्लॉग डाला था महानायक अमिताभ बच्चन जी को लेके, और वो ब्लॉग आपने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आप हमारे साथ ऐसे ही हमें प्यार देते रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए ब्लॉग्स, नई नई जानकारियाँ हमेशा लाता रहूँ। और फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग, नई कहानी के साथ। जब तक के लिए सभी के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।